दिल में मेरे कुछ सपने, बस वही मेरे अपने, सच होने ही वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। वेलकम वेलकम वेलकम। फिर से स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए चैप्टर की ओर। उम्मीद है आज तक और अभी तक जितना भी आपने सीखा बहुत मज़ा आया होगा और बहुत आसानी से आप वो चैप्टर्स को समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे। आपके बहुत सारे ईमेल्स मेरे को आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और उम्मीद है और उन सारे कमेंट्स में मेरे को यही दिखता है कि आपको पढ़ने में और लिसन समझने में और ख़ास करके स्पोकन इंग्लिश बोलने में बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका अर्थ होता है वहाँ। जी हाँ दोस्तों, वहाँ। लेकिन ये वहाँ जो शब्द है इंग्लिश में कभी कभी उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। यही तो खासियत है दोस्तों इंग्लिश की कि शब्द यूज़ करते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है हिंदी में। तो वो दो शब्द जो हैं वो हैं देयर इज़ और देयर आर। जी हाँ दोस्तों, देयर इज़ एंड देयर आर। इस चैप्टर में इसका अर्थ यही इतना ही समझिए कि इसका कोई अर्थ नहीं है, फिर भी इंग्लिश में लगाया जाता है। तो आने वाले सेंटेंसेस में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों लगाते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में इसका बाकायदा एक आपको सिस्टमेटिक यूज़ उसका समझाऊंगा। लेकिन इस चैप्टर में देयर इज़ एंड देयर आर उसका कोई अर्थ नहीं होता है, फिर भी इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो चलिए देखें कि ये न यूज़ आने वाले सेंटेंस को हम क्यों ये दो शब्द लगाकर बोलते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों जैसे पहले मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में देयर इज़ देयर आर का कोई भी अर्थ नहीं है, फिर भी इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, डेस्क पर किताब है, मेज पर सेब है, पेड़ पर पक्षी है। अब डेस्क पर किताब है, यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है, फिर भी आप देखो मैंने लिखा है देयर इज़ बुक ऑन डेस्क। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये लिखेंगे इज़ बुक ऑन डेस्क तो इसका कोई भी अर्थ नहीं हुआ, ये अधूरा सेंटेंस हुआ। तो इस अधूरे सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर लगाया है देयर, क्योंकि डेस्क आपको पता है, डेस्क के लिए हमने यूज़ किया डेस्क, बुक के लिए अब किताब, है के लिए हमने इज़ किया, लेकिन है किताब इज़ बुक ऑन द डेस्क ये अधूरा सेंटेंस हो जाता है। तो इस अधूरेपन को इंग्लिश में पूरा करने के लिए हम देयर का यूज़ लगाते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन देयर का कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ हिंदी सेंटेंस में हमने ये नहीं लिखा है वहाँ डेस्क पर किताब है, हमने सिर्फ बोला डेस्क पर किताब है। हिंदी में चलेगा, लेकिन जब इंग्लिश में आपको बोलना है तो आपको देयर ज़रूर से लगाना होगा। इसीलिए मैंने बोला कि देयर इज़ का कोई भी अर्थ नहीं है, फिर भी उसको लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेज पर सेब है, देयर इज़ एप्पल ऑन टेबल, देयर इज़ बर्ड ऑन अ ट्री। मेज पर नमक है, सोमवार को अवकाश है, आपकी जुराब में छेद है। देयर इज़ सॉल्ट ऑन टेबल, देयर इज़ हॉलीडे ऑन मंडे, देयर इज़ होल इन योर शूज़। सोमवार को छुट्टी है, हिंदी में आप इतना ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलने के लिए हमको देयर इज़ लगाना पड़ेगा। देयर इज़ हॉलीडे ऑन मंडे। दुबई में तूफ़ान है, दुबई में त्यौहार है, बस में जगह नहीं है। देयर इज़ स्टॉर्म इन दुबई, देयर इज़ फेस्टिवल इन दुबई, देयर इज़ नो रूम इन बस। जगह नहीं होने के लिए हम यूज़ करेंगे नो रूम। नो रूम मतलब कमरा नहीं, यहाँ पर जगह जो होती है उसके लिए भी हम रूम का शब्द यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश है और इंग्लिश बहुत ही फ़नी लैंग्वेज होती है। बैंक में पैसा नहीं है, मेल में कोई जवाब नहीं है, पत्र में कोई गलती नहीं है।
देयर इज़ नो मनी इन बैंक, देयर इज़ नो रिप्लाई इन मेल, देयर इज़ नो मिस्टेक इन लेटर। ये सेंटेंसेस आपको जब कोई पूछता है कि भाई बैंक में पैसा है, कैसे पूछेंगे? इज़ देयर मनी इन बैंक? आप उसका जवाब देंगे देयर इज़ नो मनी इन बैंक। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछना है इज़ देयर, आगे लगा देंगे इज़ और देयर पीछे लगाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा क्या बैंक में पैसा है? तो देयर इज़ नो मनी इन बैंक, नहीं बैंक में कोई पैसा नहीं है। गेट पर चौकीदार है, दरवाजे पर भिखारी है, इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन है या हो रहा है। देयर इज़ चौकीदार एट गेट, देयर इज़ बैगर एट डोर, देयर इज़ प्रोटेस्ट एट इंडिया गेट। तो दोस्तों यहाँ पर एक एट वर्ड यूज़ किया है मैंने। एट मतलब पे, पा पे पी। इसका एक पूरा चैप्टर है जो नेक्स्ट टाइम मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक आपको याद रखने का है गेट पे या पर। पे या पर आता है तो आपको एट लगाने का है। अब जो हम सीखेंगे वो है देयर आर, मतलब वहाँ हैं। अभी तक हमने देयर इज़ सीखा था, अब हम सीखेंगे देयर आर। कॉफ़ी कई प्रकार की होती है, जहाज पर कई चूहे हैं, इस स्टोर में कई पोस्टकार्ड हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ कॉफ़ी, देयर आर मैनी रैट्स ऑन द शिप, देयर आर मैनी पोस्टकार्ड्स इन दिस स्टोर। जापान में कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इस झील में कई मछलियां हैं, हल करने के लिए कई समस्याएं हैं। देयर आर मैनी एक्टिव वॉल्केनोज इन जापान, देयर आर मैनी फिश इन दिस लेक, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स टू सोल्व। लंदन में बहुत सारे पार्क हैं, चारागाह में बहुत सारी भेड़ें हैं, संसद में कुछ मुद्दे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पार्क्स इन लंदन, देयर आर लॉट ऑफ शिप इन पेस्चर, देयर आर सम इश्यूज इन पार्लियामेंट। पेस्चर मतलब चारागाह, जहाँ पे भेड़ बकरियों को चराया जाता है उसको पेस्चर बोलते हैं। जहाँ पे हरी भरी घास होती है उस एरिया को पेस्चर बोलते हैं। ऑफिस में कुछ समस्याएं हैं, डेस्क पर कुछ किताबें हैं, अब तक कोई टिप्पणी नहीं है। देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन ऑफिस, देयर आर सम बुक्स ऑन द डेस्क, देयर आर सम कमेंट्स येट। दोस्तों देयर इज़ और देयर आर, इससे आपने सेंटेंस बनाना बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। उम्मीद है आपको इजी भी लगा होगा। अगर कुछ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें और मेरे को बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। और जैसे हर हफ्ते हम मिलते हैं वैसे ही मिलते रहेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता रहूँगा। सो दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। टिल दैट प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग यूजिंग देयर इज़ एंड देयर आर। थैंक यू वेरी मच।